हमारी किताबों से लेकर हमारे इंस्टीट्यूट तक, हमारे लोग तक, हमारे इंटेलिजेंसिया तक सब सर्च। भाई साहब ये जो यहाँ के दिल्ली विल्ली के लोग जा रहे हैं, ये अमीर लोग दीवाने हैं इन सब चीजों के। पे हमारे यहाँ तरोई, लौकी, खीरा ये सब हमारे छत पे था भाई। जर्मनी ने आज पेटेंट कराया है। 3 दिन पहले मैं पढ़ा था जर्मनी ने बड़े बड़े तरोई उगाता है और पैकेजिंग करके ऑर्गेनिक के नाम से, इको फ्रेंडली के नाम से बेच रहा है। बढ़िया से एक लौकी, कद्दू, हंसने की बात नहीं है। यही हमारे मूल्य थे कि भाई अपने घर जाओ, तुम किसी को भोजन दे रहे हो, 2 वक्त सरसों का साग बन रहा होगा मस्त, रोटी मक्की की डाली, घी डाला, प्याज थोड़ा, आया किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, लगा होता है मक्की की रोटी, क्या सीजन स्पेशल, ठीक है, 450 रुपए, 550 रुपए से इसकी वैल्यू होती। उस सरसों का पूछा था उसको खुद बेचारे। किताबों से लेकर हमारे इंस्टीट्यूट तक, हमारे लोग तक, हमारे इंटेलिजेंसिया तक सब सड़ चुके हैं। जब उन्हें 2 चीज पता है, वाणिज्य या तो समाजवाद या तो पूंजीवाद। हमें दोनों नहीं चाहिए, हमारा नहीं है दोनों। समाजवाद ने हमारा क्या किया हमने देख लिया। आज आप ढूंढिएगा कि 70-80 के दशक में भारत में फॉरेन करेंसी आती किस फॉर्मेट में थी, तो सर पीट लोगे कि हम भिखारी थे यार, टोटली भिखारी बना दिया गया। और ना हमें पूंजीवाद चाहिए भाई। कहां ये वो गांव की महिला बढ़िया रोटी चूल्हे पे बना लेती है, उसको नहीं चाहिए तुम्हारा कोई लोन, तुम्हारा पूंजी। उसके घर में जाके तुम रहो, भी उसके हाथ की रोटी खा के देखो। भाई साहब अभी बालू किनारे से सब्जी कोई लेकर आए ना ताजी ताजी, और वो जो मोटी वाली रोटी बनती है, मम्मी पहले दादी खिलाती थी, तो चूल्हे पे उसमें क्या होता है, बीच बीच में ऐसे उसमें डाल के उसमें घी डाल दिया जाता है, सौंधी सौंधी होती है जनाब। एक खा लोगे ना फिर कुछ और मुंह नहीं लगेगा, उसमें मिठास आती है। भाई साहब ये जो यहाँ के दिल्ली विल्ली के लोग जा रहे हैं, ये अमीर लोग दीवाने हैं इन सब चीजों के। और माता जी को कोई भी पूंजी नहीं मांगना है, ना पूंजी लगानी है, वो पूंजी उनकी स्किल है। वो जिसे हम गरीब का खाना कहते हैं, आज अमीर का खाना हो रखा है। वो ब्राउन राइस घूम रहा है, बस अंग्रेजी के नाम है उसके। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग खोज रहा है, जो हमारे यहाँ वो नहीं छप्पर पे डाल देते थे, लौकी निकल आती थी। अरे ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें थोड़े लाइसेंस लेनी है। हम लोग तो कितने इफिशियंट लोग थे भाई। छत पे हमारे यहाँ तरोई, लौकी, खीरा ये सब हमारे छत पे था भाई। और हम लोग इतने जबरदस्त थे, इतने जबरदस्त थे। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोगों ने तरोई देखी है? वो बड़ी वाली जब बड़ी हो जाती तो बियाड़ हो जाती थी, तो बिया बचा के रख लेते थे। उसके बाद जो उसका खुज्जा होता था, जो उसका, उससे बर्तन मांजते थे साफ सफाई के लिए। जर्मनी ने आज भी पेटेंट कराया है। 3 दिन पहले मैं पढ़ा था जर्मनी ने बड़े बड़े तरोई उगाता है और पैकेजिंग करके ऑर्गेनिक के नाम से, इको फ्रेंडली के नाम से बेच रहा है। मजाक समझ रहे हो? जाके इंटरनेट पे सर्च करो, जो झूठ बोल रहा हूं। बाकायदा वहां एक स्टार्टअप ने ये काम शुरू किया है और बता रहे हैं कि कई लाख डॉलर का बिजनेस हो चुका है, यूरो का। हमारे यहां ये गांव गांव में था, हम उसको खा भी लेते थे। हमारी छत भी थी, छत के ऊपर तरोई, वो बेल लगा दी, तरोई हो गई, खीरा हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया। और हम जो कोई हमारे घर आता भी था ना, तो खाली हाथ थोड़े जाता था। बढ़िया से एक लौकी, कद्दू, हंसने की बात नहीं है। यही हमारे मूल्य थे कि भाई अपने घर जाओ, तुम किसी को भोजन दे रहे हो 2 वक्त का, किसी को 2 वक्त का भोजन दे रहे हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू दे रहे हो, वो भी ऑर्गेनिक। कोई हम उसमें जो है वो रसायन वसायन नहीं डालते थे। और बढ़िया एकदम नरम वाली जो है लौकी, तरोई, और बढ़िया खाते भी थे, दूसरे को दे देते थे, बीज रख लेते थे संभाल के अगली फसल के लिए। और जो बच गया, पत्ते जो होते थे वो जानवरों को डाल दिए, और जो उसका बियाड़ बच गया वो, उससे हम बर्तन धो लेते थे या साफ सफाई काम आ जाता था। हम सब कुछ ऑर्गेनिक। सड़ गया, खत्म हो गया, प्रकृति का था, प्रकृति में चला गया। आज हम प्लास्टिक वेस्ट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि सब मल्टीनेशनल कंपनीज का खेल है। और आज देखो वही वो सारा काम कर रहे हैं, वही सारा काम कर रहे हैं वो। तो इसीलिए अगर राष्ट्र को प्रगति करनी है तो हमें अपने अतीत की तरफ जाना ही पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, अपनी वैल्यूज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। समझे? अभी प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट में क्या बोला कि अपने भोजन में श्री अन्न को शामिल करें। श्री अन्न मतलब बहुत से हमारे बच्चों को पता ही नहीं होगा श्री अन्न क्या है। मोटा अनाज, जिसको आज इन मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रभाव में हमने बर्बाद कर दिया, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मोटे अनाज। और यही गांव का खाना हुआ करता था। आज चले जाओ कहीं भी खेत के पास, सरसों का साग बन रहा होगा मस्त, रोटी मक्के की डाली, घी डाला, प्याज फोड़ा, आया किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, लगा होता है मक्की की रोटी, क्या सीजन स्पेशल, ठीक है, 450 रुपए, 550 रुपए, ऐसे उसकी वैल्यू होती है। वो सरसों कब टूटा था उसको खुद भी बेचारे को नहीं याद होगा, ठीक है, वो तुम्हें खिला रहा है और लोग खा रहे हैं, सीजन स्पेशल। हमारे यहाँ था, अब वो सब चीजें क्या होगी, वहां मिल जाएंगी। तो इससे लोगों की इकोनॉमी वो होगी। सबसे बड़ी बात ये उस फैब्रिकेशन को बढ़ाने का काम करेगा। तीसरी चीज, राष्ट्र का गौरव जगना चाहिए, आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो। आपकी पसंद नापसंद पे नहीं चलने वाला।
अगर राष्ट्र का गौरव जगेगा तभी आप सांस्कृतिक उत्थान की तरफ आगे जाओगे। जब जाओगे तब पाओगे कि हमें फॉरेन से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एग्जाम्पल लेता हूं, घर में पोछा वोछा जो होता है, मान लो तुम 500-700 रुपए का खरीद रहे हो, ठीक है, 500-700 रुपए तुमने अपने पास से खर्च कर दिए, कंपनी को बनाने का खर्चा है 50 रुपए, 650 रुपए अपना मार्केटिंग का और अपना प्रॉफिट लेके फॉरेन में चली गई, उस कंपनी में लगाया जहां पर उस देश की सरकार एक बम बनाने में उसका इस्तेमाल कर रही है। ये अमेरिका वाले बनाते क्या है? बम बनाते हैं, या तुम्हारे स्पाई करने के लिए यूज करेंगे, तुम्हारे देश को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या अपने घटिया मीडिया में इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में। इसको प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। अगर वही साफ सफाई की चीज हम अपने देश से उठा ले, तो वही जाके अयोध्या में गए, बोले माता जी, वो तो तुमसे पैसा भी नहीं लेंगी, अरे लेते जाओ भाई, रखा हुआ है तरोई, इतना जो है इस बार हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था, लेते जाओ। मैं कह रहा हूं 10 रुपए में बेच दिया तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल, उनकी इनकम बढ़ी, तुम्हारे पास एक ऑर्गेनिक चीज आ गई, इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको क्या किया, डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज ऑफ करने के बाद क्या हुआ, नेचर में वो गायब हो गया, जहां से आई हुई चीज थी वहां पे हो गई। इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जब भी मौका मिले घूमिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकरण में सिर्फ रेलवे बहुत पुराना हो गया, उनके जो वंशज थे वो गांव आके चले गए, बोले घूमिए। और प्रधानमंत्री की तरह घूम लेंगे तो बताओ, एक गलती से एक बीच में जाके बैठ गए कल देखो उनकी संसद में कितने जूते चले, दे पटका पटकी हुई है, एक आदमी फोटो खिंचा के चला आया और एक देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रखी है। कल मारपीट हुई है उनकी संसद में, पटकी पटका बाकायदा, तो घुमाइए आप एक आध छोटे मोटे देश में तो आप भी उठा पटक करा सकते हैं, हल्के मत लीजिए अपने आप को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज से हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूं। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 8750711122 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहाँ पर आपका 0 डाउन पेमेंट यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।